यह जीवन का एक अनोखा सच है कि हम हमेशा अपने मन की स्थिति को लेकर चिंतित रहते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारा मन आखिर शांत कैसे होगा, जबकि उसमें अनगिनत विचार लगातार चलते रहते हैं। हम कुछ और करने का इरादा रखते हैं, लेकिन हमारा मन हमें किसी और ही दिशा में ले जाता है। इससे पहले कि हम अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, यह समझना आवश्यक है कि मन स्वभाव से ही चंचल है और इसे पूरी तरह शांत करना संभव नहीं है। यदि ऐसा संभव होता तो हर व्यक्ति के मन को पूर्ण शांति मिल चुकी होती और इस संसार में न कोई संघर्ष होता और न ही कोई परेशानी। फिर न हम और न ही कोई और धन संपत्ति के पीछे भागता। हमारी असली समस्या ये है कि हम अधिक से अधिक चीजें अर्जित करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जितनी अधिक चीजें हमारे पास होंगी उतना ही हम खुश रहेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि बाहरी वस्तुओं में न तो कोई वास्तविक सुख है और न ही कोई दुख। यही कारण है कि जब हम किसी चीज को प्राप्त करने की चाह रखते हैं तो उसे पाने के बाद थोड़ी देर के लिए खुशी का अनुभव होता है, लेकिन जल्दी ही वह खुशी फीकी पड़ जाती है और हमारी इच्छा किसी अन्य चीज की ओर मुड़ जाती है। हम लगातार एक चीज से दूसरी चीज की ओर भागते रहते हैं, यह सोचकर कि अगली चीज हमें संतोष और सुख प्रदान करेगी। लेकिन हकीकत में यही सुख बाद में हमारे दुख का कारण बन जाता है और हमारा मन पहले से भी अधिक व्याकुल हो जाता है। किसी वस्तु को पाने के लिए हम कई तरह के प्रयास करते हैं, जिससे हमारे भीतर और अधिक बेचैनी उत्पन्न होती है। यही बेचैनी धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है और हमारा मन पूरी तरह अशांत हो जाता है। ऐसे में हमें हर चीज उल्टी लगने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि हमारे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। तब हम अपने मन की शांति के लिए ध्यान, मेडिटेशन की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि ध्यान ही वह माध्यम है जो हमें वास्तविक ज्ञान की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि सुख और दुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि केवल हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करते हैं। यह मन ही है जो हमें भटकाता है। जैसे कि अगर महीनों से भूखे किसी भिखारी को एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो वह उसे अमृत के समान लगेगी। वहीं एक धनवान व्यक्ति के घर 56 प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बन जाएं, लेकिन यदि उसका मन अशांत हो तो वह उन्हें देखकर भी संतोष नहीं पा सकेगा। अतः सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है, और उसे प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को समझने और उसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। फिर भी वह उसे खाकर संतुष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि असली सुख हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि हमारा मन किस प्रकार काम करता है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन सदैव अशांत रहता था। वह हमेशा चिंता और तनाव में डूबा रहता था। अपने मन की शांति के लिए वह अनेक उपाय खोजता, लेकिन कोई हल उसे नहीं मिल पा रहा था। उसके जीवन में कई कठिनाइयां थीं जो उसे लगातार व्यथित किए रहती थीं। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बुद्ध भिक्षु पधारे हैं जो सुख दुख और मन की शांति पर प्रवचन दे रहे हैं। युवक तुरंत ही अपने घर से निकला और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां भिक्षु गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। बुद्ध भिक्षु कह रहे थे, इस संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी सुख और दुख का सामना करना पड़ता है। हमारा मन उन्हीं परिस्थितियों के कारण बेचैन होता रहता है। यदि मन अशांत हो तो यह संसार की कोई भी दौलत, कोई भी ऐश्वर्य उसे संतोष नहीं दे सकता। लेकिन यदि मन शांत हो तो साधारण जीवन भी आनंदमय हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत करना सीख लेता है, वह हर छोटे से छोटे पल में भी अपार सुख का अनुभव कर सकता है। अपना प्रवचन समाप्त कर बुद्ध भिक्षु आश्रम की ओर लौटने लगे। युवक ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और उनके पीछे पीछे आश्रम तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने विनम्रतापूर्वक भिक्षु से कहा, गुरुदेव, अभी आपने कहा कि शांत मन वाला व्यक्ति ही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है, लेकिन इस संसार में हर किसी का मन अशांत रहता है। मेरा मन भी लगातार भटकता रहता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूं? यह सुनकर बुद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मन की शांति ध्यान
मेडिटेशन के अभ्यास से आती है। ध्यान करने से हम अपने विचारों के जाल से मुक्त हो सकते हैं और इससे हमारे जीवन में सच्चे सुख का संचार होने लगता है। यदि तुम अपने भीतर शांति चाहते हो और मन के इस अस्थिर प्रवाह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान ही वह मार्ग है जो तुम्हें मानसिक शांति और सच्चे आनंद की ओर ले जाएगा। युवक ने बुद्ध भिक्षु की यह बातें मन में बैठा लीं। उसने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। पूरी रात वह ध्यान में लीन रहा, लेकिन उसे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। इससे निराश होकर वह अगली सुबह पुनः बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे बोला, गुरुदेव, मैंने आपकी बात मानी और पूरी रात ध्यान किया, लेकिन फिर भी मुझे शांति की अनुभूति नहीं हुई। लेकिन फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा मन अब भी अशांत है। गुरुवर, आपने तो कहा था कि ध्यान करने से मन शांत हो जाता है। यह सुनकर बुद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल एक बार करने से मन तुरंत शांत हो जाए। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसका अभ्यास निरंतर करने से ही लाभ मिलता है। समय के साथ धीरे धीरे मन की अशांति समाप्त होने लगती है और शांति का अनुभव होता है। युवक ने अधीरता से कहा, गुरुदेव, मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा मन तुरंत शांत हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। यदि इसमें अधिक समय लगा तो मेरा बहुत सारा समय व्यर्थ चला जाएगा। मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मेरा मन अभी इसी क्षण शांत हो जाए और मैं सुकून का अनुभव कर सकूं। युवक की बात सुनकर बुद्ध भिक्षु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मेरे पास तुम्हारे लिए एक विशेष उपाय है जिससे तुम्हारा मन तुरंत शांत हो जाएगा। इतना कहकर भिक्षु आश्रम के अंदर गए और वहां से एक घड़ा लेकर आए। उन्होंने वह घड़ा युवक को देते हुए कहा, यह घड़ा लो और पास की नदी से इसमें पानी भरकर लाओ। युवक ने भिक्षु की बात मानी और घड़ा हाथ में लेकर नदी की ओर बढ़ चला। रास्ते में वह मन ही मन सोचने लगा, लगता है यह गुरु मुझे मूर्ख बना रहे हैं। भला यह घड़ा मेरे जीवन में शांति कैसे ला सकता है? यह मेरे मन को शांत करने में कैसे मदद करेगा? परंतु उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने घड़ा लिया और नदी किनारे पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने नदी से पानी भरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने घड़े को उठाया, उसने देखा कि घड़े के चारों ओर छोटे छोटे छेद थे जिनसे पानी तेजी से बाहर निकल रहा था। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार पानी बाहर बह जाता। बार बार कोशिश करने के बावजूद वह घड़े को पूरा नहीं भर सका। थक हार कर वह क्रोधित अवस्था में वापस बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, गुरुवर, यह कैसा घड़ा दिया आपने? इसके चारों ओर छेद हैं, इसमें पानी कैसे भर सकता हूं? जब भी मैं इसे भरने की कोशिश करता हूं, सारा पानी बाहर निकल जाता है। इस घड़े को पूरा भरना तो असंभव है। बुद्ध भिक्षु युवक की बेचैनी और गुस्से को देखते हुए शांत स्वर में बोले, पुत्र, पहले शांत हो जाओ। यदि तुम क्रोध में मेरे उत्तर को सुनोगे तो उसे समझ नहीं पाओगे। इसीलिए धैर्य रखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्होंने आगे कहा, यह घड़ा तुम्हारे मन का प्रतीक है और मन को शांत करने के केवल दो ही तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि इसे पूरी तरह भर दो ताकि उसमें किसी और चीज के आने जाने की कोई जगह न बचे। क्या तुम इस घड़े को पूरी तरह भर सकते हो? युवक थोड़ा सोचकर बोला, गुरुवर, यह संभव नहीं है। युवक ने निराश होकर कहा, गुरुवर, मैं इस घड़े को पूरी तरह नहीं भर सकता, क्योंकि जब भी मैं इसमें पानी डालता हूं वह इसके छेदों से बाहर निकल जाता है। बुद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। ठीक इसी प्रकार हम अपने मन को भी कभी पूरी तरह नहीं भर सकते। हम इसमें जितना भी कुछ डालते हैं, चाहे वह क्रोध हो, प्रेम हो या दया, वह सब हमारे विचारों और कर्मों के रूप में बाहर आ ही जाता है। उन्होंने आगे कहा, यही कारण है कि मैंने तुम्हें यह छेद वाला घड़ा दिया था। यह घड़ा तुम्हारे मन का प्रतीक है। जब तुम इसे भरने में लगे रहे तो क्या तुम्हें यह एहसास नहीं हुआ कि यही काम तुम अपने मन के साथ भी कर रहे हो? क्या यह केवल तुम्हारा समय बर्बाद नहीं कर रहा? क्या तुम नहीं देख रहे कि जिस भी चीज से तुम अपने मन को भरने की कोशिश करोगे
वह अंततः बाहर निकल ही जाएगी। युवक को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत बुद्ध भिक्षु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुवर, आपने सच कहा। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि मैं अपने ही हाथों से अपना जीवन व्यर्थ कर रहा था। मैं तो इस सत्य से पूरी तरह अनजान था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। फिर उसने जिज्ञासु होकर पूछा, परंतु गुरुवर, यदि मन को भरने का यह तरीका उसे शांत नहीं कर सकता, तो फिर मन को शांत करने का दूसरा उपाय क्या है? बुद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, दूसरा उपाय है, अपने मन को पूरी तरह खाली कर दो। युवक ने हैरान होकर पूछा, गुरुवर, कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने मन को खाली कैसे कर सकता हूं? बुद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया, यह तो बहुत सरल है। बाहर की अशुद्धियों को अपने भीतर प्रवेश ही मत करने दो। यदि तुम अपने मन को बाहरी नकारात्मक विचारों से मुक्त रखोगे, तो वह अपने आप ही खाली होता जाएगा। युवक कुछ देर सोचने के बाद बोला, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? हम जो भी देखते और सुनते हैं, वह तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में चला ही जाता है। फिर मैं इसे कैसे रोक सकता हूं? बुद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं पुत्र। मन को नियंत्रित करने और उसे शुद्ध बनाए रखने का एकमात्र उपाय ध्यान है। केवल ध्यान के अभ्यास से ही तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए हमें समय देना होगा, धैर्य रखना होगा और निरंतर अभ्यास करना होगा, बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा। फिर उन्होंने पूछा, बेटा, क्या तुम्हें प्यास लगी है? युवक ने उत्तर दिया, हां गुरुवर, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। बुद्ध भिक्षु ने उसे पानी देते हुए कहा, यह लो, पानी पी लो, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आज पानी पी लेने से फिर तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी? क्या तुम फिर कभी पानी नहीं मांगोगे? युवक ने आश्चर्य से कहा, गुरुवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? पानी तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। आप कह रहे हैं कि आज पानी पी लेने के बाद मुझे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। यह तो असंभव है। हमें तो हर दिन पानी पीना पड़ता है, नहीं तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। बुद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह केवल एक दिन ध्यान करने से भी हमारा मन शांत नहीं हो सकता। जिस तरह शरीर को प्रतिदिन भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही मन को भी रोज ध्यान की आवश्यकता होती है। यदि हम प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे मन की अशांति समाप्त होने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब मन विचारों का निर्माण करना बंद कर देता है। तब बाहरी चीजों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और भीतर जो भी विचार होते हैं, वे धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। इस तरह निरंतर अभ्यास से हमारा मन शांत होने लगता है। उन्होंने आगे कहा, बेटा, तुम ही तो कह रहे थे कि तुमने पूरी रात ध्यान किया, फिर भी तुम्हारा मन शांत नहीं हुआ। तुम चाहो तो 1 घंटे ध्यान करो, चाहो तो पूरा दिन ध्यान करो, लेकिन तुम्हें उसका लाभ भी उतने ही समय के लिए मिलेगा। अगर तुम 1 दिन ध्यान करोगे तो मन केवल कुछ समय के लिए शांत रहेगा, शायद 1 घंटे के लिए या कुछ पलों के लिए। लेकिन जैसे ही उसे फिर से विचारों की भूख लगेगी, वह अशांत हो जाएगा, भटकने लगेगा और नई चीजों की तलाश करेगा। यही तो मन की प्रकृति है। जब हमें भूख लगती है तो हम बेचैन हो जाते हैं और भोजन की तलाश करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार मन भी विचारों के भोजन की तलाश करता है। जब तक उसे सही दिशा में नहीं लगाया जाएगा, वह इधर उधर भटकता ही रहेगा। युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुवर, आप सही कह रहे हैं। गलती मेरी थी। मैं चाहता था कि मेरा मन तुरंत शांत हो जाए, लेकिन मुझे धैर्य रखना होगा। अब मैं अपने मन को शांत करके ही रहूंगा, चाहे इसमें कितना भी समय क्यों न लगे। मैं अब इस खाली घड़े में बेकार पानी भरकर अपना जीवन व्यर्थ नहीं करूंगा। मैं अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करूंगा। इतना कहकर युवक ने बुद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और अपने घर लौट गया। सीखने योग्य बात, हमारे जीवन में भी कई समस्याएं हैं और हम उनका समाधान चाहते हैं, लेकिन जब हमें सही मार्ग दिखता है, ध्यान का मार्ग, तो हम उसके परिणाम तुरंत पाना चाहते हैं। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमें कोई लाभ महसूस नहीं होता और हमें लगता है
कि यह व्यर्थ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ध्यान धैर्य और समय मांगता है। हम इतने अशांत रहते हैं कि हमारे भीतर न तो धैर्य होता है, न ही समय देने की क्षमता और न ही शांति की समझ। इसलिए पहले अपने भीतर धैर्य लाना सीखें। जब धैर्य विकसित होगा तब आप समय और शांति का महत्व समझ पाएंगे। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप हर समय खुश रहना सीख जाएंगे। याद रखें, यदि आपका मन अशांत है तो इसे शांत करना किसी और के हाथ में नहीं है। यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को कितनी देर और किस प्रकार शांत रख सकते हैं। यदि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो हमें कमेंट में बताइए और इसे उन लोगों के साथ साझा कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।